बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख का सबसे पहला राजा कौन था, वो किसके शहजादे थे और कहां से आए थे और उनका नस्ब क्या थे और उन्होंने लद्दाख में आकर सबसे पहले महल कहां बनवाए। चलो बिना वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने तारीख़ की जानकारी इस किताब यानी कि हिस्ट्री ऑफ मरियुल लद्दाख, जिसको लिखा है हमारे लद्दाख के मशहूर राइटर और हिस्टोरियन टशी रबग्यास ने। दोस्तों ये किताब सबसे पहले बोटी लैंग्वेज में छपी थी, इसके बाद इसको ट्रांसलेट किया है उन्हीं के बेटे सोनम ग्यात्सो ने। दोस्तों लद्दाख को सबसे पहले मरियुल के नाम से जाना जाता था, इसके बाद लद्दाख हो गए। दोस्तों असली प्रोनाउंसिएशन लद्दाख का अगर देखा जाए तो लद्दाख से न कि लद्दाख। ये एक मुफस्सल गुफ्तगू है, हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों लद्दाख का सबसे पहला राजा था लाचेन पल्गीगोन। लाचेन का मतलब ग्रेट गॉड बताया गया है। वो राजा स्किल्दे निमागोन के शहजादे थे। दोस्तों राजा स्किल्दे निमागोन के 3 बेटे थे और उन्होंने अपने आखिरी औकात में अपने तीनों बेटों को 3 हिस्से में अपने सल्तनत बांटे गए। सबसे पहला बेटा था लाचेन पल्गीगोन, उनके हिस्से में सल्तनत लद्दाख यानी कि मरियुल लद्दाख दिया गया और उसके छोटे बेटे यानी कि टशीगोन को पुरांस और गूच का हिस्सा दिया गया और सबसे छोटे बेटे देसुंगगोन को ज़ांस्कार, लाहौर और स्पीति के इलाके दिए गए। राजा पल्गीगोन के अगर हम लीनिएज को देखा जाए तो उनके नस्ल तिब्बत के राजाओं के नस्ल से हैं। जनाब टशी रबग्यास लिखते हैं इसी किताब में कि इन तिब्बती राजाओं के नस्ल हिंदुस्तान के चक्रवर्ती राजाओं के नस्ल से हैं। माना जाता है कि जब ये ज़मीन बनी तो कुछ भगवान दुनिया में रहने के लिए आ गए। जब वो लोग रहने लगे तो धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। जब आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ी तो लोगों के बीच में तनाज़ा भी बढ़ने लगा। तब वहाँ पर मिलकर सारों ने एक तदबीर बनाया कि हम में से एक राजा चुना जाए जो हर लिहाज से लायक हो और हकदार हो। कहा जाता है दोस्तों कि वो राजा बना चक्रवर्ती ख़ानदान यानी कि चक्रवर्ती मतलब मुइल मूवर ख़ानदान के एक बाशिंदा उनका राजा बना। दोस्तों बहुत सारे अरसा गुजरने के बाद चक्रवर्ती ख़ानदान अब ख़त्म होने के कगार पर था। जब ख़त्म होने के कगार पर आ गए तो एक सन्यासी ऋषि गौतमा से इल्तिजा की कि वो दोबारा शादी करे। दोस्तों ऋषि गौतमा सिर्फ बुद्धिज़्म में ही नहीं बल्कि हिंदू माइथोलॉजीज़ में भी इनके नाम आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप दूसरी किताबें पढ़ सकते हैं। तो इस किताब में जनाब टशी रबग्यास ने तफसीलन नहीं बताया है कि उन्होंने शादी की या नहीं की और दूसरे वजूहात कुछ नहीं बताया। बस सिर्फ इतना लिखा है कि शादी की बात सुनने के बाद उनके अंदर जिनसी शहवात उभरे और उनके जिस्म से 2 नुतफ़े टपके। वो 2 नुतफ़ा अंडा बन गया। तो सूरज की गर्मी की वजह से उन दोनों वो 2 अंडे पकने लगे और उनमें से 2 बच्चे पैदा हुए या वहाँ से निकल गए। वो बच्चे जवान होकर जब थोड़ा जवान हुआ तो वो लोग गन्ने की खेत में जाते हैं और गन्ना खाते हैं। तो गन्ना खाने के बाद उनके शरीर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है। इसके बाद इस नस्ल को सोलर रेस या रेस ऑफ शुगर केन कहते हैं। इसी सन रेस का एक शहजादा 200 साल कबल मसीह तिब्बत पहुंचता है और उनको सबसे पहले 2 चरावे देखते हैं। जब 2 चरावे उस शहजादे से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए तो उनकी बोली समझ में नहीं आती। वो सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ अपना अंगुली करता है यानी कि इशारा करता है। वो लोग समझते हैं कि ये जन्नत से आया हुआ एक शहजादा है या एक भगवान है। तो उनको कंधे पे बिठाकर गाँव लेके जाते हैं। तो गाँव वाले सारे देखकर उस भगवान को देखकर सारे खुश हो जाते हैं और उसे राजा बना देता है। इस आने के बाद उसे न्यति छनपो यानी कि शोल्डर बोन, न्या भी हमारे लद्दाखी में बल्कि पुर्गी में भी इसी कंधे को ही न्या बोलते हैं यानी कि न्यति छनपो के नाम से जाना गया, जो तिब्बत का सबसे पहला राजा माना जाता है।
इसी नस्ब ने तिब्बत को बहुत सारे हुक्मरान यानी कि हज़ारों की तादाद में हुक्मरान दिए हैं और इसी नस्ल से 3 बड़े धर्मा राजाएं इसी नस्ल से हैं। उनको बुद्धिस्ट आवास अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री और वज्रपानी के अवतार माना जाता है। वो हुक्मरान थे श्रोस्तान संगाम्पो, ठिचुंग, देस्तन और रल्पाचन। दोस्तों मैं यहाँ पर अपने प्रोनाउंसिएशन से कासिर हूँ, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती की है तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तशीर अगेस लिखते हैं कि चक्रवर्ती ख़ानदान से यानी कि चक्रवर्ती नस्ल से लद्दाख पर भी हुकूमत करने लगे। वो लद्दाख जहाँ दरिया सिंध बहता है जो मौजें लेता हुआ इस खत्ते से गुज़र जाता है, जहाँ चारों तरफ सफ़ेद पोश ऊंची ऊंची पर्वतें हमेशा पहरा लगा रहे होते हैं, जहाँ 5 किस्म के अनाज और मुख्तलिफ मेवे उगते हैं, जहाँ मोतियों की तस्बीह की तरह एक के बाद एक राजाओं ने हुकूमत की है। यकीनन उन सब का मंबा लचन पलगीगुन है। लचन पलगीगुन लद्दाख आकर सबसे पहले उन्होंने शेल में अपना महल तामीर किया। मौजूदा दौर में इस नाम को शे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उस वक्त शेल इसलिए कहते थे कि इस महल के अतराफ में जितने भी पत्थरें थे वो सारे सफ़ेद थे, तो दूर से वो शेल यानी कि शीशे की तरह देखते थे। लद्दाखी में शेल शीशा को कहते हैं। दोस्तों अब उस महल के साथ साथ उस गांव का नाम भी शेल हो गया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ नाम बिगड़कर अब शे हो गया और अभी शे के नाम से ही मशहूर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।